नमस्कार। मैं आपका अपना पंकज कुमार। पिछले एक साधारण शुरुआत, एक असामान्य उछाल, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, पैसा कहां से आया? क्योंकि इलाइट दुनिया में प्रवेश करना आसान नहीं होता। सिर्फ संपर्क काफी नहीं होते, संसाधन भी चाहिए। 1970 के दशक के अंत तक वह एक शिक्षक था, लेकिन अचानक उसकी जीवन शैली बदलने लगी। महंगे अपार्टमेंट, उच्च वर्ग के लोगों के बीच उपस्थिति, प्राइवेट बैठकों में भागीदारी, और फिर वह खुद को फाइनेंशियल कंसल्टेंट कहने लगा। अब यहां सवाल उठता है, ना कोई औपचारिक वित्तीय डिग्री, ना कोई पारंपरिक निवेश फर्म, फिर भी वह करोड़ों करोड़ों डॉलर संभालने लगा। कैसे? इलाइट दुनिया में पैसा सीधे नहीं आता, वह आता है विश्वास के रूप में, और विश्वास बनता है संपर्कों से। उसने ऐसे लोगों से संबंध बनाए जो प्रभावशाली थे। राजनीति, व्यापार, शिक्षा जगत, धीरे धीरे उसके पास पूंजी आने लगी। लेकिन यह सब कुछ निजी था, सीमित दायरे में था। कोई सार्वजनिक विज्ञापन नहीं, कोई पारदर्शी संरचना नहीं, कम लोग लेकिन बहुत बड़ी रकम। यह मॉडल अलग था। एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स, उच्च विश्वास, पूर्ण गोपनीयता, और यहीं से शक की शुरुआत होती है। एक व्यक्ति बिना स्पष्ट वित्तीय ढांचे के इतनी बड़ी संपत्ति कैसे संभाल सकता है? क्या यह केवल निवेश की सफलता थी, या किसी गहरे नेटवर्क का हिस्सा? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वह बेहद सीमित लेकिन शक्तिशाली लोगों के साथ काम करता था। इलाइट दुनिया में असली ताकत धन नहीं होती, एसेट्स होती, और उसके पास एसेट्स था। दरवाजे खुलते रहे, संपर्क बढ़ते रहे, प्रभाव मजबूत होता गया, लेकिन जितनी तेजी से उछाल आया, उतने ही सवाल भी उठने लगे। धन का स्रोत स्पष्ट नहीं था, संरचना पारदर्शी नहीं थी, फिर भी विश्वास बना रहा। अब जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ आर्थिक कौशल था या संपर्कों का जाल? क्योंकि जब पैसा और नेटवर्क मिल जाते हैं तो शक्ति अदृश्य हो जाती है, और यही इस कहानी का अगला मोड़ है। अगले भाग में हम देखेंगे कब आरोप सामने आने लगे और कैसे यह पूरा ढांचा सवालों के घेरे में आ गया। मैं हूं पंकज कुमार, और यह था पैसे की परतों के पीछे का सच। सच अभी बाकी है। देखते रहिए। नमस्कार।